नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ के कुछ बेसिक रूल जो स्पेशल आर्मी भर्ती के लिए है। आर्मी भर्ती में भी अग्निवीर आर्मी भर्ती के लिए हमने 15 क्वेश्चनों का सेट लिया है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लीजिए आप ये क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपसे इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है तो बनेंगे। सिर्फ इनके रूल कुछ सीखना है। इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा और थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार भी बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि शॉर्ट ट्रिक भी रहे और थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक भी जानकारी रहे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 15 क्वेश्चनों का यहाँ पर सेट लिया गया है। शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर दिखाई दे रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर एक ये एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया, देखिए यहाँ पर ये एंगल दिया है। इसका एंगल का सम, एक साइड में एंगल दिया है, एक साइड में नहीं दिया गया है, एक्स मान लिया गया है। एक साइड जो एंगल दिया है तो फिक्स है 79, लेकिन दूसरे साइड में एक्स में क्या आएगा, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें कि ये रैखिक जोड़ी है, यह लीनियर पेयर बोला जाता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लीनियर पेयर। इन दोनों एंगलों का सम, ये वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 180 होता है। तो यहां लिख लेते हैं। ऐसे तो आप एक 180 में 79 माइनस करोगे, टक से आंसर आ जाएगा बस। अब ऐसे अगर लिखने की बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 79। इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको मिलता है 180। इसका सम, इन दोनों एंगलों का सम, ये जो एंगल बने हैं इनका सम 180 होता है। तो 180 में 79 तो आपको पता है, बस दूसरे वाले का नहीं पता, तो ये नंबर आपका घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स यही रहने दो, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस का 79, माइनस करके देख लो कितना आता है। 10 में 9 जाएगा तो 1, ये बच गया कितना, 7। 7 में 7 जाएगा 0, और यहां पर बचा कितना, 1, यानी 101। एक्स की वैल्यू आ गई 101 डिग्री। किसमें है, बी नंबर राइट आंसर। इस तरीके से आपको निकालना है और एकदम टक से आंसर देना है। या तो आपको धीरे से सिर्फ इतना करना है कि इन दोनों का सम आपको पता चल गया 180 होता है, 180 में 79 सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगले में देखते हैं, दो संख्याओं का जोड़ 11 है और उनका गुणनफल 30 हो तो वे संख्याएं क्या है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूं इसमें, देखिए, क्योंकि आप इसमें सवाल लगाने जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। लेंथी नहीं करना है, शॉर्ट में आपको सीखना है। ऐसा इसमें देखिए कि दो संख्याओं का जोड़ 11 किसमें है। तो यहां पर भी देखो दो संख्याएं, 6 प्लस 5 11 होगा। अच्छा, 8 प्लस 3 इसका भी 11 होगा। 7 प्लस 4 11, 9 प्लस 2 11। तो इनका सभी का सम तो 11 आ रहा है। अब बोला जा रहा है कि उनका गुणनफल 30 हो तो, मतलब इन दोनों संख्याओं को जैसे 6 इंटू 5 करोगे, 6 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 30। अच्छा, तो ये 6 इंटू 5 करोगे तो 30 आ जाएगा। 8 3 जा करोगे तो 24 मिलेगा इसमें। 7 4 जा 28 मिल जाएगा। 9 2 जा 18 मिल जाएगा। तो देखो कौन से दो संख्या मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 30 मिल रहा, तो आप बोलोगे ये है 6 इंटू 5। एक नंबर हो जाएगा आपका 6, एक नंबर 5। अब देखिए इनको जोड़ोगे तो भी 11 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 30 बन जाएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक। अब अगर इनको सॉल्व करने में जाओगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ इनको लॉजिक भी लगाना कि हम ऐसा कौन संख्या मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है ट्रू हो जाए, सही हो जाए। आगे चलते हैं। यहां बोला जा रहा है दो संख्याओं का योग 95 है तथा पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो छोटी संख्या बतानी है। बहुत बढ़िया। तो चलो, दो संख्याओं का जोड़ 95 है, दो संख्याओं का जोड़ या योग है ना, मतलब दो संख्या को ऐड करना है। तो अगर एक संख्या ये है x और दूसरी संख्या मान लो हम x मान लेते हैं, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो मुझे 95 मिल जाएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं। अब बोला जा रहा है जो पहली संख्या ना दूसरी से, इसको चाहे पहली मान लो चाहे इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो चलो किसी भी एक संख्या को 15 अधिक बना दो। चलो हम इसको बना देते हैं 15 अधिक।
ये 15 अधिक, ये एक संख्या 15 अधिक हो गई और एक ये 15 कम है, मतलब x प्लस 15, x प्लस 15 और ये x, तो x और x दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, प्लस है, ये बन जाएगा 2x। अब ये प्लस का 15 है, प्लस का 15 हो जाएगा, एक्स एक्स 2x हो गया, आई प्लस 15 हो गया, ये दोनों जोड़ोगे तो 95 हो जाएगा। अब देखो ऐसे ये मल्टीप्लाई हो रहा टू, ये प्लस हो रहा, सबसे पहले प्लस या माइनस वाले को ट्रांसफर करना। ऐसे जो भी आपके समीकरण आते हैं, जो भी आपके ये वेरिएबल भी रहे और न्यूमेरिकल वैल्यू भी रहे, तो आप इसको पहले प्लस वाले को ट्रांसफर करोगे, 2x यहीं रहने देना, 95 यहाँ लिखा है, ये 15 इधर जाएगा, बराबर से जब राइट में जाएगा तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, यानी ये 80 लिखा हुआ है। अब 95 में 15 घटा दो 80, यहाँ लिखा 2x, अब x को रहने दो, 80 यहाँ लिखा है, ये तो यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, अब काटोगे 2 4 जा 8, ये 0 यहाँ आ गया, x बराबर आपका 40 आ गया, मतलब 40 आपका आएगा। अब देखो एक संख्या 40 है और दूसरी संख्या क्या बताया था, 15 अधिक है, 15 अधिक है तो एक 40 होगा, एक 40 और एक 15 अधिक होगा, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें 15 जोड़ दो तो 55 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे 40 50 90 95, देखो दो संख्याओं का जोड़ 95 आ गए और दो संख्याओं का जोड़ 95 यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, यहां बोला जा रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, महत्तम 10 है, यदि पहली संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इसमें भी क्या होते हैं, दो वैल्यू एक साइड, दो वैल्यू एक साइड, मतलब लघुत्तम और महत्तम, मतलब एलसीएम और एचसीएफ, इन्हीं दोनों का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, ऐसे ना, तो यहां लिख लेते हैं, अगर मान लो पहली संख्या, किसी को किसी साइड लिख लो, लेकिन दोनों एक साइड रहेंगे, कौन कौन से मैं बताता हूं। मान लो ये हो गया पहली संख्या, या फर्स्ट नंबर लिख सकते हो, पहली संख्या, पहली संख्या गुणा कर दोगे दो संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है, बराबर हो जाएगा, यहां पर बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ये इसके बराबर होगा। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं, यहां पर एलसीएम गुणे हो जाएगा एचसीएफ के, बस एलसीएम गुणे एचसीएफ की होगा। अब देखो एक साइड में एलसीएम एचसीएफ रख दो, एक साइड पहली संख्या और दूसरी संख्या रख दो, और जो चीज पता है, देखो जो चीज पता है उसको उसके सिधाई में रख दो, अब वैल्यू ट्रांसफर रूल लगा दो, बस हो गया। तो जो जो पता है, देखो क्या पता है आपको, एलसी दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम पता है 120, तो बराबर लगा लेते हैं, पहले बराबर के इधर एलसीएम 120 है, गुणे एचसीएफ भी दिया है क्या, हाँ, महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ बोलते हैं, ये है 10। अच्छा पहली संख्या 30 है, तो पहली संख्या यहाँ 30 है, 30 लिख लो, 30। दूसरी संख्या नहीं पता तो यहाँ पर x मान लो, x मान लो, चाहे दूसरी संख्या लिख दो, जो मर्जी, इससे मतलब नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि दोनों एक साइड रहेंगे, दोनों संख्या एक साइड में एलसीएम और एचसीएफ रहेंगे। ये आप जानते हो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, बस x यही रहने दो, 120 और 10 लिखा, ये 30 आ जाएगा आपके बटे में, बस काट दो, एक शून्य से एक शून्य और 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, ये वाला 0, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40, किसमें है, ये आ गया। देखो अगर पहली एक संख्या अगर आपका 30 है तो दूसरी संख्या 40 होगी, इन दोनों का जो एलसीएम एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ 10 आ जाएगा और एलसीएम 120 आएगा, करके देख लो, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बढ़िया बनने लगेगा। फिफ्थ नंबर का, यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग होते हैं तो 47 दिनों में कितने दर्जन केले लगेंगे। तो देखो एक दर्जन बराबर होता है, ध्यान रखना कि 12 केले होते हैं,
एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले। लिखना है तो लिख लो, जानकारी भी हो जाएगी, है ना। एक दर्जन बराबर होते हैं 12 केले, बराबर केले ही खरीदे जाते हैं दर्जन में, है ना, ज्यादा से ज्यादा। ये इस वैल्यू को आपको याद रखना है। अच्छा, यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग होते हैं, 28 दर्जन, अब कितने दिन में? और 47 दिनों में कितने दर्जन? अच्छा, दर्जन दर्जन दोनों में दिया है ना, तो इसको काउंटिंग में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हफ्ते में 28 दर्जन केले लगते हैं, मान लो एक हफ्ते में, यहां लिख भी देता हूं, एक हफ्ते में 28 दर्जन केले, एक हफ्ते में 28 दर्जन केले। अच्छा, एक हफ्ते को आप 7 दिन लिख दो, सबसे बढ़िया। 7 दिन में, इसको 7 दिन कर देते हैं, 7 दिन में, क्योंकि दिनों की संख्या पूछिए। 7 दिन में 28 दर्जन, 7 दिन में अगर 28 दर्जन लगेंगे 7 दिन में, तो एक दिन में कितना लगेगा? इससे भाग दे दो, तो एक दिन में कितना लगेगा? एक दिन में, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एक दिन में 28 से 7 का भाग दे दो, तो 28, अब भाग दे दो 7 का, आ जाएगा 7 चौको 28, यानी एक दिन में लगेंगे 4। तो अब बताना कि 47 दिनों में कितने लगेंगे? तो 47 दिनों में, 47 दिन में, 47 दिन में लगेंगे 47 गुणे में 4। बस आपका आंसर आ चुका है। देखो, 4 सते 28 की 8, 4 सते 28 की 8, हाथ सिलाएं 2, और 4 चौको 16 और 2 18, 188। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128, सॉरी 188, आपका जो भी है 188 है ना, तो इतने दर्जन आपके केले लग जाएंगे, क्योंकि दर्जन दर्जन की बात हो रही थी, तो दर्जन में आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां क्वेश्चन नंबर 6 है, LOG मल्टीप्लाई में XY लिखा है, ये किसके बराबर होगा? LOG हो चाहे COG हो चाहे AOG हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि समझ लेना, यहां पर कोई संख्या ही लिखी हुई है, बस। LOG लिखा है, अंदर ब्रैकेट में XY है। तो देखो यहां पर मैं आपको ऐसे लिखकर दिखाता हूं, LOG ब्रैकेट अंडर X और Y, ऐसे लिखा है। अच्छा, LOG का मल्टीप्लाई X से भी होगा, LOG का मल्टीप्लाई Y से भी होगा यहां पर, तो लिख लो ऐसे, ये हो जाएगा LOG X। अब X से मल्टीप्लाई इसका हो गया, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? LOG का मल्टीप्लाई Y से कर दो, यहां प्लस लगा देना, LOG Y कर देना, LOG Y। बस ये देखो, ये किसमें है? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे यह नंबर भी समझ सकते हो कि कोई नंबर रहा होगा तो आपका सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समीकरण x प्लस 3 बराबर 0 को हल करना है। बहुत बढ़िया सवाल है। एक बात बताओ, x आपका प्लस में है, नंबर को बस बराबर के उधर भेज दो, बस कहानी खत्म, आपका सॉल्व ओके हो गया। जीरो को इधर ले लो, और जीरो लाने का कोई मतलब नहीं, जीरो तो कोई वैल्यू है नहीं, तो रहने दो। तो यहां लिख देते हैं x, और देखो बराबर में ये जो है ना 3, वेरिएबल को तो हम एक साइड रखते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरी साइड कर दो, बस। यहाँ प्लस में 3 है, यहाँ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। उत्तर आ गया है, किसमें है? सी नंबर में राइट आंसर। बस यहाँ हमने नंबर और वेरिएबल इन दोनों को अलग अलग कर दिया, है ना, बस। आगे देखो, एक यहाँ पर रैखिक समीकरण फिर से दिया है, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। 2x धन 3 2x प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो 2x, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि x बराबर 1 हो, तो x बराबर 1 दे दे, 2 दे दे, 5 दे दे, मतलब 8 दे दे, 12 दे दे, जो भी वैल्यू देता है तो x की जगह उसको पुट कर देना है, बस। तो यहां देखो 2x प्लस 3 में इसका किसका मान ज्ञात करना है? ये मतलब इसका मान ज्ञात करना है, इस पूरे का मतलब x का मान ज्ञात करो आप, है ना। तो देखो x की जगह आपको क्या रखना? 1। इसका मतलब ये लिखा है 2 into 1, बस। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 into 1। अब धन है
3। तो पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार इन दोनों को गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये हमारा पार्ट नंबर 10 चल रहा है, आप इसको कंटिन्यू वॉच करते रहिए। हम हमेशा इसका आर्मी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, आर्मी हो गए, एसएससी हो गए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 225 हो तथा उनका महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 11 और 7700 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने एक पहले वाले में कराया था, इसी वीडियो में एक बताया था ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम और समापवर्तक एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होती है। सेम फार्मूला इसमें लग जाएगा बस। तो देखो यदि दो संख्याओं में से एक संख्या, तो यहां फिर से लिख लो पहली संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, आप गुणा भी कर देना डायरेक्ट, आपसे ये रूल सिर्फ से जान लो, हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये बराबर होता है एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम गुणे एचसीएफ की ये बराबर होता है। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं। एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है ये। अब देखो हमने पहले जो बात बताई थी सेम वही चीज है। अब इसमें यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 225 है, तो इन दोनों में कोई भी एक संख्या 225 हो सकती है। 225 बराबर, अच्छा इसमें महत्तम और लघुत्तम, ये दोनों में से एक महत्तम हो जाएगा, एक लघुत्तम हो जाएगा, मतलब एलसीएम एक एचसीएफ। ये दोनों एक साइड है, एक साइड लिख दो इनको। तो 11 गुणे 11 इंटू 77 और ये 0 0 लिखा है, बस यही ना है। अच्छा दूसरी संख्या है, पहली संख्या नहीं पता, तो एक को x मान लो, बस x आपका यही रहने दोगे एक साइड में। नंबर को नंबर साइड जब भेजते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ बराबर 11 गुणे 7700 लिखा है पहले से, ये बटे में हो जाएगा 225। देख लो। तो ये बताओ, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसमें कि कैसे आप जल्दी फाइंड कर सकते हो। अब इसको 5 से कट रहा है, 11 से तो ये नहीं कटेगा, 11 दूना 22 और ये 5 नहीं कटेगा, मतलब इसमें हम 5 से इसको काट सकते हैं। तो 5 चौको 20, इसमें 2 बचा, 5 25, ये कट गया। इसको 5 से काटो तो 5 एकम 5, इसमें 2 बच गया, और आगे 7 ले लो तो 5 25, इसमें फिर से 2 बच गया, आगे वाला 0 ले लो तो 5 चौको 20, और एक शून्य बच गया, तो इधर ले लेते हैं, ये पूरा कट गया ये। अच्छा ऐसे काटते बनेगा तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर लेना, ये यहाँ पर 7 7 0 0 को इस तरीके से 5 का भाग दे लेना, तो भी यही नंबर आपका आएगा। अच्छा और कुछ कटेगा क्या देख लेते हैं। तो 5 से कट जाएगा, 5 9 जा, अभी 5 से कट रहा, 5 9 जा, 5 9 जा। अच्छा ये भी 5 से कटेगा क्या, 5 3 जा 15, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो एक 0 लेंगे, अब 5 8 जा, कट जाएगा। अच्छा अब बताओ, अब 308 क्या 9 से कटेगा, तो कंप्लीटली ये नहीं कट रहा है, कंप्लीटली नहीं कट रहा है। अब जब ये कंप्लीट नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये 9 से अब कटेगा नहीं, तो हम इसको अलग लिख लेते हैं। अलग से कितना हो जाएगा देखो। अच्छा ये 11 कटा नहीं, 11 को तो हमने काटा नहीं, एक्स्ट्रा कट गया है, ये 11 हमारा बचा हुआ, 11 से 225 नहीं कटेगा, एक 11 बचा है और 308 बचा है, और डिनोमिनेटर में 9 बचा है। अब इनको देख लो सॉल्व करके, मतलब हमारे पास ये कटने वाले नहीं है। 11 इंटू 308 और डिवाइड में क्या बच गया 9। अच्छा 9 से जब ये नहीं कटेंगे तो एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूं कि इसका मतलब हो गया कि इनकी वैल्यू डेसिमल में आएगा। जब डिनोमिनेटर कंप्लीट ना कटे, तो इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कंप्लीट ना कटे,
तो इसका मतलब डेसिमल में वैल्यू आएगा, और डेसिमल में एक ही वैल्यू है, ये देखो सी नंबर, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी करने का एक तरीका, बाकी आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 308 को मल्टीप्लाई कर लो 11 से, 11 8 जा 88। अच्छा 88 की 8 आता, कैरी 8 आता, तो 11 0 जा 0, और जो इसमें कैरी आता है 8, वो कैरी यहाँ पर आ गया, हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको 11 8 जा 88। जब इधर 0 हो तो कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती फिर रखने की। 11 3 जा 33, 3388 आपका आया, इसका क्या चीज मल्टीप्लाई 3388, और डिवाइड बाय में क्या है 9, इसको भाग दोगे तो सेम मिल जाएगा, मतलब डिवाइड करोगे 3388, यहां करके देख लो 3388, और डिवाइड बाय में 9 का, 9 3 जा 27, बचेगा कितना 3 और 3 6, आगे 8, 9 के टेबल पढ़ो कि 68 से ज्यादा ना हो, 9 7 जा 63, बचा कितना 8 में 3 जाएगा तो 5। अच्छा एक 8 नीचे लिया, अभी एक 8 और ले लो, 9 का फिर से टेबल पढ़ो, क्या 6 बार जाता है, जाएगा, 9 6 जा 54, यानी ये आपका मैच कर रहा है, देखो 376। अब यहाँ पर 8, ये देखो 5 से 5 गया कुछ नहीं, 8 में 4 गया तो 4, अब डेसिमल लगाओगे तो ये आपको मिलते जाएगा। ठीक है, आगे मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान देना, मैं इस चीज को पहले ही बता दिया था कि आपका वैल्यू जब कंप्लीट नहीं कटेगा तो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में ऑप्शन एक ही है 376.45। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए ए अनुपाते बी बराबर 4:b तथा बी अनुपाते सी बराबर 5:8 हो तो AC का मान बताना है। तो बहुत बढ़िया दिया है, यहाँ पर लिख लेना, पहले ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पर लिखो ए, यहाँ पर लिखो बी, यहाँ पर लिखो सी। अच्छा ए बी कितना है, ए का आपका दिया है 4, ए की सिधाई में 4, थोड़ा और ऊपर से मैं लिख लेता हूं, ए की सिधाई में हो जाएगा 4। अच्छा बी की सिधाई में कितना हो जाएगा 5। अब BC दिया है, इसके बाद BC, तो B का कितना है 5, C का कितना है देखो, तो C का दिया है 8। अब इसके सिधाई में, इसकी सिधाई में कुछ नहीं तो रहने दो, इधर नहीं है कुछ, कोई बात नहीं। अच्छा C का कितना है 8, इसके सिधाई में लिख लो 8, बस। अब इसका जानते हो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, इस 5 का मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ऐसे ये वाला ट्रिक लगेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इस 5 का मल्टीप्लाई इस 8 से कर देना, बस आपके इनके ABC का मान निकल आएगा। अभी तो निकलेगा ABC का मान, 5 4 जा 20, अच्छा अनुपाते 5 5 जा 25 अनुपाते, और 8 5 40। अब ये निकला है ABC का मान, क्या निकला है ABC, ये A है, ये B है, C है, पूछा किसका है AC बताओ, तो AC बराबर हो जाएगा AC A बटे C अनुपाते 20:40, 20 बटे A का 20 और C का 40, कटेगा क्या, कटेगा तो काट दो, तो देखो 20 एक कम 20 और 20 दूनी 40, 1:2, इसको ऐसे लिख सकते हो 1:2। मुझे बताने में टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा बेसिक भी जानना जरूरी है, नहीं तो आप कैसे जानोगे कैसे आया। तो देखो 1:2 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। आप चाहते तो डायरेक्ट ये ना करते, सीधे 20 एक कम 20, 20 दूना 40, AC का देख लेते, 1:2 आंसर आएगा और उसको लगा लेते। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है √64 माइनस √25 का मान बताइए। ठीक है, वर्गमूल के अंदर है, वर्गमूल से बाहर जब इनका वैल्यू मुझे चाहिए तो जोड़ी बन के निकलेंगे। जोड़ी मतलब इसको आप वर्गमूल के अंदर ऐसे लिख सकते हो, ये 8 × 8, 8 का वर्गमूल, 8 का ना वर्गमूल, 8 × 8, ये देखो अब एक जोड़ी बन के निकल आएगा इससे 8, आइए माइनस लिखा है, आप भी माइनस लगा दो, यहाँ लिखा 25, यानी 5 × 5 लिखा है, 5 × 5, एक पेयर इससे निकल के बाहर आ गया, इससे भी एक पेयर बाहर निकाल लो
तो यहां से आ जाएगा 5। ऐसे सवाल आते हैं, आपको बनना चाहिए। तो इसका वैल्यू 5 है बस, मतलब ये किसका वर्गमूल होगा, किस नंबर का? तो ये 5 का होगा 25, और देखो 5 का वर्ग रहा होगा 25, है ना, वर्गमूल इसका 5 हो जाएगा। तो ये जो है, तो देखो 8 में 5 घटाओगे कितना मिल जाएगा? 3। किसमें है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है, एक वायुयान को 19 बज के 50 मिनट पर इम्फाल से निकलने पर 23:30 में म्यांमार पहुंचता है, तो उस सफर को तय करने में लगा समय बता दीजिए। देख, चाहे विमान निकले और चाहे बस ट्रक निकले, चाहे साइकिल मोटरसाइकिल निकले, उससे कोई लेना देना नहीं। एक इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आप इस बड़े वाले, ये समय बड़ा होगा क्योंकि इस समय चला है, इस समय पहुंचा, तो बड़ा नंबर ये ना कहला जाएगा। तो बड़े नंबर में छोटे नंबर घटा दो। आइए घटा क्या रहे? टाइम। मतलब आपको टाइम को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना या घटाना आता है क्या? बस ये रूल सीखना है आपको। अगर ये बनने लगा तो चाहे वो इम्फाल से चले, चाहे वो दिल्ली से चले, है ना, इससे पूरे से लेना देना नहीं। कहने का मतलब है कि आप इस नंबर से इस नंबर को घटा दो, जो आंसर आएगा तो आंसर बता दो, है ना। या आप भी तो स्कूल से जाते होंगे, विद्यालय से जाते होंगे घर, कोई पूछ ले विद्यालय इतने बजे चले थे, इतने बजे घर पहुंचे, तो कितना समय लगा बीच में, तो उसका आंसर बता दो। तो वही है, टाइम का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए बस। तो देखो सबसे बड़ा नंबर 23:30, 23:30 लिखा है। अच्छा, 23:30 का मतलब रात के 11:30। आइए, जो विमान उड़ा है आपका इम्फाल से जो चला है 19:50 पर चला है। 19:50 का मतलब होता है शाम के 7:50 पर चला है। शाम के 7:50 पर चला है, रात 11:30 बजे पहुंच गया जहां जाना था। बस ये माइनस घट कर दो। देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये आपका मिनट है, ये आपका आवर्स है ना। तो ये मिनट छोटा पड़ रहा, हम छोटे न वैल्यू से घटाएंगे, तो एक इससे कैरी ले लेंगे। कैरी लेंगे तो 1 कैरी नहीं जाएगा, आपका 1 आवर्स जा रहा कैरी आपका। ये चीज को आप विशेष ध्यान रखना। ये 23 लिखा ना 23, तो 23 से एक इधर लोगे तो ये नहीं कि 31 बना दो, नहीं, गलत। इससे जब कैरी जाएगा, आवर्स है, और 1 आवर्स में कितने होते हैं? 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट अगर 1 घंटे मिनट में जोड़ोगे तो 60 मिनट जाएगा इधर, ये ध्यान रखना। ये बन गया, ये 60 प्लस 30 बन जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट आया समझ में? और 90 में से 50 घटाओगे तो बचेगा 40 मिनट। कितना बचेगा? 40 मिनट। बस ये 23 की जगह बच गया 22। अब 22 में से आप घटा दो 19 तो बचेगा 3 घंटा। ऐसे कर लो। अच्छा है, इसको 12 समझ लो, 12 में 3 जाएगा तो 9, 1 में 1 गए, कुछ नहीं आया। तो 3 घंटा 40 मिनट, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया कि टाइम को कैसे घटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी? मैं आपको इसका एकदम सीधा देसी भाषा में समझाता हूं। त्रिज्या क्या होती है और आपको निकालना क्या है। तो हम पहले एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये रहा आपका सर्कल, ये पहिया ऐसे गोल होता है। अब बोला जा रहा है यहां पर 42 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होता है? 20 सेंटर से इस लाइन को जो बोलते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है, रेडियस, और हिंदी में इसी को त्रिज्या बोलते हैं। जिसकी त्रिज्या वाले पहिए को 400 चक्कर, 400 चक्कर तो हम बाद में लगाएंगे, पहले एक चक्कर की दूरी जान लेंगे कि कितना होता है। एक चक्कर की दूरी का मतलब ये जो बाहर बाहर का ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, इसका लेंथ बता दो कि कितना होता है। इसका लेंथ कितना होता है, लंबाई, समझ गए? इसको परिधि बोलते हैं और इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, हिंदी में परिधि बोला जाता है। तो आप कहने का मतलब समझ गए कि जिसका ये 42 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या, कितना होगा? 42। आइए बाहर बाहर की परिधि कितनी होगी, ये बाहर बाहर की बाउंड्री। तो चलो इसको जान लेते हैं।
इसका एक फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे? इसका फार्मूला होता है परिधि परिधि निकालने का फार्मूला 2 पाई आर। पूरा नहीं लिखेंगे आपको, है, या सी बराबर लिख दो, सी बराबर, चलो सी बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर। सी मतलब सरकमफ्रेंस है, बाहर बाहर की बाउंड्री या परिधि, 2 पाई आर। अच्छा, आपको पता क्या है? रेडियस पता है आपको, त्रिज्या पता है, ये त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर। ये 2 आपके फार्मूला में है, गुणे 22/7 होता है पाई की वैल्यू, और आर का मतलब हो जाएगा रेडियस जितना दिया है 42, कट जाएगा 7 एकम 7, 7 छंग 42, इनको सबको गुणा कर दो तो 22 दूना 44, और 44 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 की 4, हासिल आए 2, और 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 25 26, 26 मतलब 264। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 264 सेंटीमीटर। अभी आंसर नहीं आया है, ये आपने गुणा किया है। 264 सेंटीमीटर एक चक्कर का होगा। कितने चक्कर का? एक चक्कर का, 1 चक्कर, 1 राउंड इक्वल टू, पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने पर 264 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसको लगाना कितना है बताओ? 400 चक्कर लगाना है, 400 चक्कर, तो 400 से इसको गुणा कर दो तो टोटल दूरी आ जाएगी कि कितनी दूरी चला जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर में आएगा। आंसर आपको मीटर में बताना है, वो भी बताते हैं कि कैसे करोगे। पहले सेंटीमीटर तो निकाल लो, 400 चक्कर लगाएगा ना तो 400 से गुणा कर दो इसको। शून्य को गुणा कभी नहीं करना, शून्य को सीधे नीचे उतार लो बस। ये इसका शून्य का शून्य गुणा पूरा कंप्लीट हो चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है। सिर्फ 4 का गुणा कर दो बस। 4 चौको 16 की 6, 4 चौको 16 की 6, हासिल आए 1, और 4 का 6 से करोगे 24 आएगा, 1 25 की 5, हासिल आएंगे इस बार 2, और 4 छंग 24, 2 26 की 6। फिर से देख लो एक बार, शून्य को तो हमने सेम उतारा, इस बार 4 चौको 16 की 6, हासिल आए 1, फिर 4 चौको 16, 4 पंचा 20, 4 छंग 24, 1 25 की 5, हासिल आए 2, और 4 दूनी 8, 2 10, यहां पर 10 आ जाएगा, 10 बस। 1056 आ गया। कितना आ गया? 1056। ये सेंटीमीटर है। कितना है? सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर में निकालना है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। देखो 100 सेंटीमीटर बराबर या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और चाहे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मान लो, कुछ भी मान लो, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये सेंटीमीटर में आया है। अब इसी को मीटर में चेंज कर दो, तो मीटर में चेंज करोगे तो बटे में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये बन गया मीटर। 1056 मीटर किसमें आंसर है? ए नंबर में। आया समझ में? शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, इसलिए पूरा सवाल लगा के नहीं दिखाया हूं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा है x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो। तो x वाई बता दो। चलो शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक से, नहीं लगाएंगे सवाल, पेन कागज भी नहीं उठाना पड़ेगा। ये देखिए, एक चीज और हिंट दिया आपके क्वेश्चन में, x बड़ा होगा y से, x y बड़ा होगा, x बड़ा होगा। ये देखिए x ग्रेटर है किससे? y से। अब ये देखो कि x इसमें किसमें बड़ा है, x किसमें बड़ा है? अच्छा, इसमें दोनों बराबर है, x भी 5 और y भी 5, तो ये आपका ऑप्शन कट है। अच्छा, इसमें बी नंबर में देखो x 8 है y 2 है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें मैं ट्रिक करके रखता हूं, लगा के देखेंगे। और फिर देखो इसमें देखो x और y, तो इसमें तो x स्मॉलर है, हमें चाहिए x बड़ा, तो ये कट गया आपका ऑप्शन। ये वाला हो सकता है कि x और y इनका स्क्वायर करोगे तो 100 आना चाहिए, और घटाओगे तो 36। तो करके देखिए क्या, ऐसे ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम टाइम ना रहे तो एकदम 0 टाइम में ऐसे कर लेना, क्योंकि यहाँ हिंट दिया है कि x ग्रेटर होगा y स्मॉलर होगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह 8 रख दो,
अब y की जगह में 2 रख दो प्लस 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। आएगा क्या देखो, 8 प्लस 2 10 बन गए। फार्मूला मत लगाने लग जाना यहाँ पर, 8 प्लस 2 10, अब 10 का स्क्वायर करो, देखो क्या 100 आता है। यस, 10 गुणे 10 100 होता है। 10 गुणे 10 10 इंटू 10 100। स्क्वायर करने का यही ना मतलब होता है, उसी नंबर को 2 बार गुणा कर दो। अच्छा, इसको घटा के भी देख लो, तो 8 से 2 घटाओगे 6 आएगा। अच्छा, 6 36 होता है ना। तो ये पूरा फुलफिल हो रहा है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो। अच्छा, इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। एक बक्से में 20 केजी गोलियां हैं, 20 किलो गोली हैं। अब प्रत्येक का वजन 40 ग्राम है, तो बक्से में कुल कितनी गोलियां होंगी। देखो ये केजी है, अब ये ग्राम है, चाहे केजी में बना लो चाहे ग्राम में बना लो। तो ऐसा करेंगे, केजी को ग्राम में बना लेते हैं बस। तो 1 किलोग्राम बराबर 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम आ गया समझ में। यहाँ 20 केजी है, तो 20 केजी बराबर हो जाएगा, 20 केजी बराबर 20 गुणे 1000, 20 गुणे 1000। अब ये ग्राम बन चुका है, ठीक है। ये क्या बन चुका है, सॉरी यहाँ पर 20 केजी लिखना था, हमने 20 नहीं लिखा। 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 20 केजी में 20000 ग्राम, मतलब ये देखो 20 गुणे 1000 20000 हो जाएगा, 20000 ग्राम। लिखना है तो लिख भी लो, 2 1 2, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 हो गया। ये ग्राम बन गया, GRAM ग्राम। अब देखो यहां बोला जा रहा प्रत्येक का वजन 40 ग्राम है, एक गोली का वजन 40 ग्राम, तो इसी को 40 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो टोटल गोली की संख्या बराबर गोली की संख्या बराबर की संख्या हो गया। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधे क्या करना, इस नंबर में भाग दे देना। 2 1 2 3 4, ये 4 शून्य हो गए, 1 2 3 4, 4 शून्य हो गए। तो भाग किससे दोगे, 40 से, क्योंकि देखो एक का वजन जितना होगा उससे भाग दे दोगे, टोटल गोलियों की संख्या आ जाएगी। तो 40 से भाग दे दो, एक 0 से एक 0 कट गया। अच्छा, 4 पंचा 20 होता है, 4 पंचा 20। आइए 2 शून्य बचे हैं, 2 शून्य लगा दो, 500 उत्तर आएगा। अच्छा, 500 में 500 गोली हमारे कंप्लीट उस बक्से में रहेगा, तो हमारा वजन कितना हो जाएगा, 20 किलो बन जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो हम 15 क्वेश्चनों का सेट लिए थे वो हमारा कंप्लीट होता है। समझाने का तरीका आप कमेंट करके भी बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो अगर आपको अच्छे वीडियो लग रहे हैं तो हम और भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम और नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, जिसको और ज्यादा बेसिक जानकारी चाहिए मैथ में, तो इसी में हमने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की भी वीडियो बनाए हैं। उस बेसिक में आप चले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से मैथ समझ में आने लगेगी। थैंक यू दोस्तों।